हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू माय चैनल डिवाइन एनर्जीज। सो आज जो रीडिंग होने वाली है दैट वुड बी फॉर वर्गो। वर्गो को बताया जाएगा करंटली कैसी एनर्जीज हैं, दिसंबर मंथ में वो क्या चैलेंजेस फेस कर सकते हैं और क्या अपनी स्ट्रेंथ को वो यूज करके उन चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं। सो वर्गो, लेट्स स्टार्ट। आपकी रीडिंग करियर पाथ से फर्स्ट स्टार्ट होगी। ओके, सो लेट मी टेल यू गाइज, ये एक कलेक्टिव रीडिंग है। अगर आपके साथ रेजोनेट करती है यू कैन लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, एंड इट इज द पॉसिबिलिटी कि सबके साथ ये रेजोनेट नहीं करे। ओके, सो वर्गो, लेट्स स्टार्ट विथ योर करियर पार्ट फर्स्ट। सबसे पहले हम देखेंगे कि करियर वाइज आपकी एनर्जीज कैसी रहने वाली हैं इन द मंथ ऑफ दिसंबर, या करंटली आप कैसी एनर्जीज से के साथ डील कर रहे हो। सो लेट्स स्टार्ट। इट्स अ 9 ऑफ पेंटिकल्स। आप हैप्पी हो, आपकी कोई अब ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है। इट्स ओके, जैसा चल रहा है दैट इज गुड, और आप एंजॉय कर रहे हो। बहुत हार्डवर्क करा था आपने पहले, बट अभी एक स्टेबिलिटी आ रही है धीरे धीरे लाइफ में, और जहाँ पे आप ज्यादा किसी से कनेक्ट नहीं करना चाह रहे हो। इट्स ओके, आप अपना वर्क कर रहे हो, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, दैट्स ऑल, इट्स गोइंग ऑन। सो करंट एनर्जीज, आई कैंट सी एनीथिंग नेगेटिव इन दैट। एंड दिसंबर मंथ में चैलेंजेस जो आप फेस कर सकते हो करियर वाइज, दोज आर द जजमेंट कार्ड। हो सकता है कि कुछ इश्यूज ऐसे आए जहां पे आपको सेकंड चांस नहीं मिलेगा अपनी एक्सप्लेनेशन देने का, एंड हाई पॉसिबिलिटी इज कि पहले भी वो चीजें हो चुकी हैं। आपने कुछ ऐसी चीजों के साथ डील किया था जो बहुत हार्ड थी, मुश्किल टाइम था, बट दैट टाइम आपको दोबारा कंटिन्यू करने का चांस मिला था, बट दिस टाइम यू विल स्ट्रगल विद इट। आपको वो सेकंड चांस लेने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। बहुत ऐसी चीजों के साथ आपने पहले डील किया जहां पे आपने अपनी मिस्टेक से लर्न नहीं करा, और दोबारा से वो चीजें आप रिपीट करने वाले हो। जहाँ पे आपको समझना था कि प्रॉब्लम्स क्यों आई, दोबारा वो चीजें नहीं हो, दोज थिंग्स विल रिपीट अगेन, बिकॉज शायद आपने अपने लेसन को अच्छे से लर्न नहीं करा। ओके, सो लेट मी चेक दिसंबर मंथ में आपकी स्ट्रेंथ क्या है जिनको आप यूज कर सकते हो। एंड द स्ट्रेंथ इज द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपको अपने दिल में बातें इतनी नहीं रखनी है, यू हैव टू एक्सप्रेस। ओके, जहाँ पे आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही, सपोज आपकी कुछ मिस्टेक्स हुई थी जो आप पे किसी चीज का ब्लेम आया कि आपने अच्छे से ये चीज नहीं करी। ओके, नेक्स्ट टाइम जैसे आगे आप बढ़ते गए, वहां पे जो प्रॉब्लम्स आई आप उनके साथ डील नहीं कर पाए, तो आपने क्या किया है, चीजें दिल में रखी, आपने एक्सप्रेस नहीं किया, आपने किसी को हेल्प के लिए नहीं बोला, यू वर जस्ट गोइंग ऑन। तो यहाँ पे जब चीजें एक्सप्रेस नहीं करी गई, क्लैरिटी नहीं मिली, तो वो चीजें दोबारा से रिपीट होंगी। ओके, सो वर्गो, आपको इस चीज का ध्यान रखना है। आपको अपनी मिस्टेक से लर्न करना है। जो चीजें पहले गलत हुई थी, जिन्होंने आपको हर्ट किया, उनसे लेसन्स लर्न करने हैं। इसी चीज को अपनी स्ट्रेंथ बना के चलें। बैड टाइम से आपको डरना नहीं है, रुकना नहीं है, उसके साथ डील करना है, उससे लर्न करना है, देन गो अहेड। बट जब आप लर्न नहीं करोगे, वहीं पे स्टक रहोगे, एक्सप्रेस नहीं करोगे अपने आप को, तो प्रॉब्लम्स आएंगी। बार बार वो चांस नहीं मिलेगा जो पहले मिल चुका है आपको। ओके, सो दिसंबर मंथ में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अपनी मिस्टेक से लर्न करें और आगे बढ़ें, स्टक नहीं हो वहीं पे, और अपनी जो गलतियों को है उनको रिपीट नहीं करना आपको। सो इन द मंथ ऑफ दिसंबर क्या इंपॉर्टेंट एक्शंस हैं जो आपको लेने पड़ेंगे अपने करियर के लिए, दोज आर द किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एक्शंस आपको लेने पड़ेंगे जहाँ पे आपको डिसीजंस लेने हैं अपने आपको आगे प्रोग्रेस करने के लिए। यू हैव टू टेक सम स्ट्रिक्ट डिसीजंस फॉर योरसेल्फ करियर वाइज। ओके, आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना है। एक जो अपने आपके अंदर एक फायर एनर्जी है, कहीं पे दब गई है, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, उसको बाहर लेके आए, प्रॉपर प्लान बनाएं और अपनी बात रखें, अपनी चीजों को एक्सप्रेस करें। यू हैव टू डू इट। और अगर आप ये चीजें कर लेते हो,
तो दिसंबर मंथ में क्या प्रोग्रेस होगी, कैसा आगे होने वाला है ये मंथ आपके लिए। एंड द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो आप अपने गोल्स की तरफ स्लो एंड स्टडी बढ़ते रहोगे, रुकोगे नहीं। बट यस, यहाँ पे अगर आपको सेकंड चांस नहीं मिला, ओके, आप अपनी चीज़ों से लर्न नहीं करा, आपने अपनी मिस्टेक से नहीं सीखा, तो ये चीज़ नहीं हो पाएगी, चीज़ें स्टक हो जाएंगी वहीं पे और आगे आपको रास्ता नहीं दिखेगा वेयर टू गो नाउ। बट अगर ये चीज़ें आप कर लेते हो अपने लिए, यू विल गेट न्यू ऑफर्स, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी। बट यू हैव टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, यू हैव टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। ओके वर्गो, so that's all for your career part. Now let's see रिलेशनशिप वाइज दिसंबर मंथ कैसा रहने वाला है, क्या आपकी कंसर्न्स हो सकते हैं, क्या ऑब्स्टेकल्स आ सकती हैं। लेट्स सी करंट एनर्जीज। ओके, सो जगलिंग बिटवीन टू सिचुएशंस, आई कैन से आपकी लव लाइफ अभी बहुत ही कंफ्यूजन वाली स्टेट में चल रही है, जहाँ पे आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो चीज़ों को, आपको एक क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। आप अपने इमोशंस को ऊपर रखें या आप बाकी प्रैक्टिकल चीज़ों की तरफ ध्यान दें, ठीक है। आप अपनी फैमिली को देखें या आपका जो पार्टनर है जिसके लिए आप बहुत फील करते हो, इफ़ यू आर नॉट इन दैट काइंड ऑफ रिलेशन जहाँ पे कोई स्टेबिलिटी नहीं है, अभी एक डिसीजन लेने जा रहे हो, बहुत कंफ्यूजन है, अभी चीज़ें क्लियर नहीं है और आप इन बिटवीन जगल कर रहे हो यहाँ वहाँ। ओके, सो लेट्स सी क्या आपको आगे चल के कंसर्न्स हो सकते हैं, चैलेंजेस क्या आ सकते हैं। द पेज ऑफ कप्स, कंसर्न्स आपके ये हो सकते हैं कि आपने ना चीज़ें बहुत एक एनर्जेटिक वे से स्टार्ट करी, आपकी फीलिंग्स है, आप इमोशनली बहुत अटैच्ड हो किसी से, बट जब प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने की बारी आएगी आपको समझ नहीं आएगा हाउ टू टेक दैट स्ट्रॉन्ग डिसीजंस। एक मैच्योरिटी के साथ मुझे आगे कैसे बढ़ना है, वहां पे क्लैरिटी नहीं होगी। ओके, तो आप अनसर्टेन से रहोगे कि मेरे को क्या करना है, व्हाट शुड आई डू, अ काइंड ऑफ कंफ्यूजन अगेन आई कैन सी। यही आपको चैलेंज भी आने वाला है दिसंबर मंथ में। एंड लेट मी चेक आपकी स्ट्रेंथ क्या है जिसको आप यूज करके यहाँ से बाहर निकल सकते हो, उसको ओवरकम कर सकते हो। एंड योर स्ट्रेंथ इज लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। अगेन आपके करियर में भी वही चीज आ रही है और आपके रिलेशनशिप में भी वही चीज आ रही है कि पास्ट में जो चीजें हुई थी, जो भी आपने एक्सपीरियंस गेन करे हैं, सी आपने एक जर्नी, हर किसी की एक जर्नी होती है, आपकी भी एक जर्नी थी, आपने कहाँ से स्टार्ट किया, आप कहाँ तक आए हो, तो उस जर्नी में क्या एक्सपीरियंसेस हुए आपके, आपने उससे क्या लर्न किया और आपने उसी के अकॉर्डिंग आगे डिसीजंस लेने हैं। ये आपको बहुत सारी क्लैरिटी देगा। अपनी जर्नी में आपने ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ऑलरेडी फेस करे हुए हैं, आपके पास क्लैरिटी है, जस्ट कि आप उसको देखना नहीं चाहते हो समटाइम्स। सो प्लीज अपने जो भी एक्सपीरियंसेस हैं उनसे लर्न करें, पास्ट की चीज़ों से, और आगे बढ़ें, उनको इम्प्लीमेंट करें प्रेजेंट में, तभी यहाँ पे आपको एक क्लैरिटी मिलेगी, यू नो एवरीथिंग। एंड क्या ऐसे इंपॉर्टेंट एक्शंस हैं जो आपको लेने पड़ेंगे दिसंबर मंथ में फॉर योर रिलेशनशिप, फॉर योर लव्ड वंस। एंड द वर्ल्ड कार्ड इज देयर। सी जो भी चीज़ें चल रही हैं, कंफ्यूजन वाली स्टेट चल रही है, उसमें फुलफिलमेंट के लिए आपको एफर्ट्स करने होंगे, आपको एक क्लैरिटी लेके आनी पड़ेगी, आपको चीज़ों से इमोशनली इतना अटैच नहीं हो जाना है कि आप रियलिटी ही मत देख पाओ। ओके, आपको पता है व्हाट्स राइट व्हाट्स रॉन्ग, क्या चल रहा है, उसका क्या फ्यूचर हो सकता है, आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है, आपके एक्सपीरियंसेस आपको बता रहे हो, बट कई बार आप ना इमोशनली बहुत ज़्यादा स्टक हो जाते हो उस चीज़ में कि नहीं आई वॉन्ट दिस, तो मुझे को यही चाहिए, राइट रॉन्ग आई डोंट नो। ऐसा नहीं होता है, फिर आप कंफ्यूज रहोगे, आपका दिमाग कुछ कह रहा है, आपका दिल कुछ कह रहा है। सो प्लीज़ अपने एक्सपीरियंसेस से लर्न करें, अपनी इंट्यूशन को यूज़ करें और इन इमोशंस में इतना ज़्यादा स्टक नहीं रहें कि आप अपने लिए एक अच्छा डिसीजन नहीं ले पाएं। थोड़ा प्रैक्टिकली भी सोचें,
इज दिस पॉसिबल, इज दिस राइट थिंग फॉर मी। अगर आप किसी पर्सन को अपनी लाइफ में चाह रहे हो, इज दिस द राइट पर्सन फॉर मी, जिसके लिए मैं अपनी एनर्जीज इतना वेस्ट कर रही हूँ और एफर्ट्स कर रही हूँ। यू नो एवरीथिंग। आप ऐसे क्वेश्चंस अपने आप से पूछें। आपको ये एक्शंस लेने पड़ेंगे अपनी लाइफ में, इम्पॉर्टेंट होगा। एंड ये चीज़ें अगर आप कर लेते हो, एक क्लैरिटी लेके आते हो, तो ये जो कंफ्यूजन वाली स्टेट है ये किस चीज़ में कन्वर्ट होगी, आगे क्या है, लेट्स सी। वाओ, सी द थ्री ऑफ कप्स। यू विल एंजॉय जो रिलेशंस आपके लिए रियल हैं, यू विल गेट द क्लैरिटी अबाउट इट, और आप उनके साथ एंजॉय करोगे। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज़ों से आपको निकल के जाना है, इस स्टेज से निकल के यहाँ तक आपको पहुँचना है, कंफ्यूजन वाली से एक एंजॉयमेंट वाली स्टेज में, जहाँ आप अपने रियल रिलेशंस को, अपने रियल इमोशंस को सेलिब्रेट करोगे। सो फर्स्ट आपको देखना है, इज दिस रियल। सो यू हैव टू गेट दैट क्लैरिटी, दैट इज इम्पॉर्टेंट। एंड गाइडेंस आपके लिए जो ओवरऑल आपको हेल्प करेगी क्लैरिटी के लिए, वर्क है, आपकी हेल्थ है, या फिर रिलेशनशिप है, एंड दैट इज द टावर कार्ड। जो चीज़ें आपके लिए वर्थ नहीं है, जिनकी, जो आपको मेंटल पीस नहीं दे रही हैं, अगर उन चीज़ों से आपको बाहर आना पड़े, सो यू हैव टू। ये एक फेज होती है सबकी लाइफ में, यहाँ पे बहुत बड़े चेंजेस आते हैं, आपको उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो न्यू चीज़ें एंटर नहीं हो पाएंगी। अंडरस्टैंड दिस थिंग। फिर चाहे वो आपका करियर है, चाहे वो रिलेशनशिप है, कुछ चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही हैं अगर, तो प्लीज़ उसके लिए डिसाइड करें, क्लैरिटी लें फर्स्ट। अगर स्टिल वो क्लियर नहीं हो रही है, एक्सेप्ट द चेंजेस एंड गेट रेडी फॉर न्यू थिंग्स। एक्सेप्ट करें आपके लिए यूनिवर्स ने क्या प्लान करा है, बट वो कैसे होगा, जब द टावर कार्ड विल बी देयर फॉर यू। एंड द डेविल कार्ड। अगर आपको पता है कि मेरी मेंटल हेल्थ के लिए ये चीज़ें ठीक नहीं है, दिस इज़ नॉट अ राइट प्रोफेशन फॉर मी, दिस इज़ नॉट अ राइट रिलेशनशिप फॉर मी, बट स्टिल आप डिटैच नहीं हो पा रहे हो, इमोशनली स्टक हो, बिकॉज आपने बहुत टाइम अपना इन्वेस्ट करा है, तो एक काइंड ऑफ एडिक्शन बन गई है ये चीज़ें आपके लिए, और आप इतना करेज शो नहीं कर पा रहे हो कि मैं इन चीज़ों से बाहर आऊँ, तो प्लीज़, इट्स ऑल विद इन योर सेल्फ। आपके पास वो करेज भी है, आपके पास वो इंट्यूशन भी है, आपके पास वो है विल पावर कि आप इन चीज़ों के साथ डील कर पाओ, आपको सिर्फ वो चीज़ें पहचाननी है। सो वर्गो, दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आई होप ये गाइडेंस आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो रिगार्डिंग दिस रीडिंग, प्लीज़ लेट मी नो, आई वुड लव टू आंसर you guys. Okay, and please like, subscribe and share. Thank you so much. God bless you all.